फायरिंग केस में सलमान खान का बयान दर्ज कर लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं और पहले से ही कोर्ट से सजा भी पा चुका हूं। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल के दिन फायरिंग हुई थी। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। सलमान खान के घर के बाहर जो ये फायरिंग हुई थी उसको लेकर पुलिस ने सलमान के घर जाकर उनका एक बाकायदा बयान दर्ज किया है। 9 पन्नों का यह बयान है। इसके अलावा उनके भाई अरबाज खान से भी पूछताछ हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि सलमान ने पुलिस से क्या कहा। सलमान ने पुलिस से ये कहा कि ये बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं वाकई थक गया हूँ। पहले भी कई बार धमकियाँ मिल चुकी हैं, मुझ पर जुर्माना भी लगा है, कई केसेस में पहले से फंसा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ और मैं पहले से ही कोर्ट से सजा भी पा चुका हूँ। सलमान ने बताया कि 14 अप्रैल की सुबह गोलियों की आवाज़ सुनकर ही उनकी नींद खुली थी। वो बालकनी में आए लेकिन वहाँ कोई था नहीं। आप जानते हैं कि 1998 में सलमान ने फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार किया था और विश्नोई गैंग तभी से लगातार सलमान खान को टारगेट कर रहा है और ये जो गोलियां चली थी इसका संबंध भी सीधा सीधा उसी से बनता है। अच्छा, सलमान खान के घर के बाहर जब गोलियां चलीं तो पुलिस को सलमान की बालकनी पर भी गोलियों के निशान मिले थे और वहीं सीसीटीवी में गोलियां चलाने वाले शूटर्स भी दिखाई दे गए थे। सलमान की बालकनी पर जो ये निशान थे और जो सीसीटीवी में फुटेज था उसके आधार पर उनसे पूछताछ भी की गई। ये जो पूछताछ की गई सलमान से करीब 3 घंटे तक चली। उनके भाई अरबाज और सुहेल से भी 2-2 घंटे पूछताछ की गई। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त अरबाज खान अपने जुहू वाले घर पर थे और उन्होंने अपने बयान में पुलिस से कहा है कि वो अपने भाई को जो धमकियां मिल रही उनके बारे में वो जानते रहें, उनको पता रहा है। पुलिस ने सलमान से भी करीब 3 घंटे पूछताछ की और उन्होंने करीब इस दौरान कुल मिलाकर करीब 150 सवाल किए, 150 सवाल किए गए। हालांकि अभी तक सलमान के जो पिता हैं सलीम खान, उनका स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ है। सलीम साहब करीब 88 साल के हैं, 88 ईयर्स ओल्ड हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस ने कहा है कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी और फिर शूटर्स को पकड़ा गया उसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, वो भी सलमान खान के घर पर जाकर उनसे मिलकर आए थे और इस बात का भरोसा जताया था कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी हम पूरी सुरक्षा करेंगे। तो उस रात का जिक्र करते हैं सलमान खान जिसकी सुबह ये गोलियां चली हैं। कहते हैं कि मेरे घर में पार्टी थी इसलिए मैं सो रहा था, लेकिन जैसे ही तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ हुई गोलियों की तो मैं उठ गया, फिर बालकनी तक बाहर देखने भी गया लेकिन वहाँ कोई था नहीं। ये जो बाइक पर सवार ये जो हमलावर थे इन्होंने करीब 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायर किए थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक लाइव बुलेट मिला था और फिर इसकी जिम्मेदारी ले ली थी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। बाद में दोनों जो आरोपी हैं विक्की गुप्ता 24 साल का और सागर पाल जो 21 साल का है, उसे गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर मकोका की धाराएं लगाई गई। इस मामले में अब तक करीब 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ था अनुज थापन, इसने पुलिस कस्टडी में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अनुज ने इस मामले में फायरिंग करने वालों को असल में हथियार सप्लाई किए थे और ये जो आरोपी अनुज थापन जिसकी डेथ हो चुकी है, ये इसकी भी सुसाइड की जांच अब फिलहाल जो महाराष्ट्र की सीआईडी है वो कर रही है। हालांकि उसके घर वालों ने कहा था कि ये पुलिस ने उससे इस तरह से पूछताछ की, उसको काफ़ी डराया धमकाया और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। खैर, वो मामला एक अलग चल रहा है। तो कुल मिलाकर सलमान खान जो हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मुझे इतनी धमकियाँ मिलती हैं, इतने कोर्ट केसेस हैं, इतना कुछ होता रहता है, बार बार धमकियाँ मिलती हैं, तो मैं परेशान हो गया हूँ। तो ये सीधे तौर पर कहना है सलमान खान का और अब उनका काम भी प्रभावित होने लगा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिग बॉस OTT जो होस्ट नहीं कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह ये भी है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर अब इतना तामझाम है कि उसकी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर उसमें पढ़ना नहीं चाहता। अब तो एक तरह से सलमान खान की जो शोहरत है, सलमान खान की जो उनकी लोगों के बीच इमेज है, उसकी वजह से ही अब वो मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले सलमान खान ने कहा भी था कि एक अरसा हो गया है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में घुसूं और सीधे लॉबी से घुसूं, मुझे अक्सर वो किचन के रास्ते से, खुफिया रास्तों से लाया जाता है, कभी भीड़ की वजह से, कभी धमकियों की वजह से, और अब तो सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर सलमान खान की ज़िंदगी पर काफ़ी हद तक असर हुआ है। 1998 में जो भी हुआ था उस हिरण के साथ किसने किया था, क्या हुआ था, कोई नहीं जानता।
हालांकि सलमान खान दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। उधर सोमी अली कहती रही हैं कि बिश्नोई समाज से कि इनको माफ़ कर दो, मैं धर्म बदल लूँगी, तमाम तरह के बयान देती हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो सलमान खान की स्थिति है वो एक बहुत ही परेशान होकर गुज़र रहे एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ही वजह से ख़ुद परेशान है, और इसका दोष वो किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा मामला है इसकी जांच अब अपने बिल्कुल अंतिम स्तर पर पहुंच गई है। ज़ाहिर है शूटर्स पकड़ लिए गए थे, हथियार कहां से आए वो पता लग गया था। कुल मिलाकर पुलिस ने बहुत जल्दी ये केस सॉल्व कर लिया था, और जिस वक्त ये केस सॉल्व हुआ उस वक्त लोगों ने एक आवाज़ ये भी उठाई कि अरे सलमान खान पर हमला हुआ तो इतनी जल्दी सब कुछ हल हो गया, और एक उधर सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी अचानक मृत्यु हुई थी, उसके बारे में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज वैसे भी 13 जून हो गई है, कल 14 जून है, उनको गए हुए 4 साल हो जाएंगे। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर मचा हुआ है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। सलमान पर एक गोली चली और आपने दुनिया भर में लोगों को दौड़ा दिया, और सारे के सारे जो गुनहगार थे वो पकड़े गए। अब मामला चल रहा है अदालत में। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ कुछ गलत हो और फिर इतनी हरकत में पुलिस आए तो लोग फिर पुराने केसेस निकाल कर कंपैरिजन करने लगते हैं। और ज़ाहिर है आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारे लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों का नाम लिया, कई सारे पॉलिटिशियंस का नाम लिया, लेकिन वो मामला अभी तक बिखरा पड़ा है। खैर, बात हो रही है सलमान खान की। वो अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं इन सब से परेशान आ चुका हूँ। मुझे अक्सर जो है मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, कभी कोर्ट जुर्माना लगाता है, मैं अंदर भी हो आया हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि सलमान अब इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, और वो सही में चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ, जो फ़िलहाल इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से बार बार उनको धमकी दे रहा है, तो अब सरकार की, शासन की, पुलिस की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो एक तरह से वो सवालिया निशान सरकार पर भी होगा, शासन, प्रशासन, पुलिस, सब पर होगा। वैसे कहा यह भी गया कि सलमान की हत्या के लिए पाकिस्तान से AK-47 मंगवाई जा रही थी, ये तक प्लान था। और अब हाल ही में 1 जून को, इसी महीने की 1 तारीख को, नवी मुंबई पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये जो चारों आरोपी हैं इनकी पहचान की गई धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहाई, वसीम खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। सोचिए, एक बार गोली चली है, वो आरोपी पकड़े गए हैं, इधर दूसरी प्लानिंग शुरू हो गई, और इसके लिए पाकिस्तान से AK-47 मंगाने की पूरी तैयारी थी। तो कुल मिलाकर पुलिस शांति से नहीं बैठ सकती, सलमान खान भी शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि साफ दिख रहा है कि जिस तरह से सलमान खान पर अटैक हुआ और उसकी जांच अभी चल ही रही थी कि दूसरे अटैक की तैयारी हो जाती है। पनवेल में इस बार तैयारी होती है, क्योंकि पनवेल में फार्म हाउस है जहां अक्सर सलमान जाते रहते हैं। और ये भी कहा गया कि हमले की कोशिश किए जाने वाले जो लोग थे उन्होंने टर्की से एक जिगाना पिस्टल मंगवाई हुई थी, और ये वही पिस्टल है जिससे सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। और आप जानते ही हैं कि कुछ समय पहले जब सलीम खान साहब को, जो सलमान खान के पिता हैं, उनको जब धमकी दी गई थी एक चिट्ठी के ज़रिए, तो ये कहा था कि तुम्हारा भी मूसेवाला हो जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इसमें कॉमन फैक्टर है, वो हथियार कॉमन फैक्टर हैं, और पाकिस्तान के ज़रिए हथियार मंगाने की योजना थी। जैसा मैंने बताया, AK-47, M16 और AK-92, ये 3 हथियार बड़े मंगाए जा रहे थे। और इन चारों आरोपियों ने, जो भी 1 जून को पकड़े गए हैं, इन्होंने पनवेल में जो सलमान खान का फार्म हाउस है उसकी रेकी कर ली थी। और इन चारों आरोपियों ने पनवेल में पूरा जाल बिछाया हुआ था। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि सलमान खान की गाड़ी पर ही हमला करेंगे, और इसमें उन्होंने फार्म हाउस की रेकी तो की ही थी, साथ ही कई सारे शूटिंग स्पॉट्स भी देख लिए थे। जैसे गोरेगांव फिल्म सिटी भी होकर आए थे, मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आने वाले ये जो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के करीब 60 से 70 गुर्गे ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस को पता चला। ये लगातार सलमान पर नज़र रखे हुए हैं कि वो कहाँ शूटिंग के लिए जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कितने बजे निकलते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ है अभी सलमान खान को लेकर। मामला बहुत ख़राब स्थिति में मैं कहूँगा ये है कि इन्होंने तो ये तक प्लान बना लिया था कि हम अटैक करने के बाद बोट के ज़रिए हम कन्याकुमारी से श्रीलंका भाग जाएंगे। मतलब इतनी प्लानिंग चल रही है। आप सोचिए, तब है जब 14 अप्रैल को गोलियां चलती हैं, 6 लोग गिरफ्तार होते हैं, मामला चल रहा है, बयान दर्ज हो रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक इसमें एक्टिव हैं। 1 जून को फिर कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो अगेन फिर प्लानिंग कर रहे थे। तो इस समय सलमान खान काफ़ी
मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पुलिस के ऊपर भी उनको सिक्योरिटी देना, क्योंकि देखिए हमारे देश में कानून है, लोकतांत्रिक हम व्यवस्था में रहते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं है तो आपने उसके ऊपर गोली चला दी है। कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, ये हमारा एक भारत देश है। 140 करोड़ लोग यहाँ पे संविधान के तहत जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत रहते हैं। तो ये आम लोगों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि क्या हमारे देश में किसी को मार देना इतना आसान है? एक बड़ा सवाल है। तो देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, और इस पूरे मामले पर आप अपनी जो राय रखते हैं वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।